एक बड़ा जी गंभीर विषय है कि हमारे डैनियल राजा साहब जो हैं, वो जो सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं सेव नक्सलिज्म सेव इंडिया। हाँ, वो आज मैंने देखा उनका वीडियो। वो वो कह रहे कह कि रहे हैं ये 26 मार्च तक जो है वो अमित शाह खत्म करने की जो बात कर रहे हैं उस पर बोला है उसने कि साहब आज ये नक्सलिज्म को खत्म करेंगे और कल ये जो है वो लेफ्ट को खत्म कर देंगे। मतलब उनको डर लग रहा है सही में। बिल्कुल डर रहे हैं। तो मैंने तो उस पर ट्वीट भी किया है कि डर गए हैं। अमित शाह ने जो कह दिया है कि शहरी नक्सल्स को, अब आप एक बार बताइए सर, ये जो शर्जील इमाम, उमर खालिद, इन सब लोगों की जमानत क्यों नहीं हो रही सर? अमित शाह जानते हैं ये सब अर्बन नक्सल हैं, आसानी से बाहर नहीं आने देगा। इसी बात से तो ये सब लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं इसी बात से कि अमित शाह ये कह रहा है कि मार्च 2026 तक नक्सली फ्री कर दूंगा इंडिया को। और उसने तो साफ तौर पे ये भी कहा भाई सरेंडर कर दो, ठीक है, माफ कर दिए जाओगे। सरेंडर करने के लिए जो तैयार नहीं है उसे फिर हथियारों से निपटा जाएगा। तो डर गए हैं ये सब लोग। और मेरा तो मानना है कि अभी पिछले, अगर मैं बात करूं 20-25 साल की, तो देश में जितने भी कम्युनिस्ट हैं वो सब नक्सलियों के दम पे तो चल रहे हैं। गुंडागर्दी, बदमाशी, तस्करी, चंदन की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों का मामला, ये सब उसी से तो चल रहा है इनका सब फंडिंग। उन्हीं के दम पे तो है ये, वरना है क्या? पॉलिटिकल रूप से तो कहीं रहे नहीं। अब बंगाल से गए हुए इन्हें 10-12-15 साल होने वाले हैं। 2011 में चले गए थे, 14 साल हो गए वहां भी गए हुए। और ये तो कांग्रेस वाले ठीक से नहीं लड़े, वरना केरल से भी चले गए होते। तो आखिरी दीप इनका टिमटिमा रहा है। लेकिन वो इशू बड़ा बड़ा मरा रहे हैं सर ये, कि साहब राहुल गांधी को गोली मारने की बात कहती, वहां वो मलयाली उनके प्रवक्ता ने, भाजपा वाला पिंटू, वो क्या नाम है इसका, मैं तो नाम भी नहीं सुना था कभी इसका, और हल्ला मचा रखा है। सुप्रिया श्री ने, पवन खेड़ा, तो वीडियो भाई पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। उनके मंच पे गालियां दी जाती हैं और उसको वो हाँ कहते हैं हमने थोड़ी दी। हाँ। कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। और और उधर क्यों कोई स्पोक्समैन कुछ कह सोनिया देता गांधी है। ने नहीं कहा था कि खून का सौदागर है मोदी? भूल गया? कहा नहीं था जब खून ये का सौदागर, यूपीए की खून उनकी का सरकार थी? मौत का सौदागर, मौत का सौदागर, हाँ। मौत का सौदागर। और क्या खून की कुछ और बोला था नहीं। खून का प्यासा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कहा था खून जी। नहीं, खून खून की खेती या कुछ इस तरह से बोला था। खून की दलाली करते हैं ये। खून की राहुल गांधी दलाली, ने, खून की दलाली। हाँ, खून की मौत दलाली का करते हैं। सौदागर, खून की हम्म, दलाली। हाँ, हम्म, चाय पिलाने काबिल है, नीच आदमी है। हाँ अब सर, लंबी माँ को चौड़ी गाली, चिट्ठी है। माँ को गाली। और कोई स्पोक्समैन कहीं जाके केरला में कुछ बोल देता है और जिसे कोई फिर वो जानता नहीं है उसे इशू बनाने, नॉन इशू को इशू बनाना चाह रहे हैं। अरे साहब इनके कोई इशू बन नहीं रहे। अब आपने देख लिया ना, इनके जो है वो वोट चोरी का कितना बड़ा इशू बन गया। अब को योगेंद्र यादव तो खुद ही आ गया ना कहने। योगेंद्र यादव तो खुद ही कह रहा है कि वो हमें प्रूव थोड़ी करना है, हमें तो केवल परसेप्शन बनाना है। हाँ, उसने कहा कि आप हमारे से, वो एफिडेविट मांगा जो, उस पर बोला है उसने कि आप एफिडेविट मांग रहे हो, हम थोड़ी कह रहे हैं कि ये गलत है, हम तो बस आपको उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे हो सकता है, अब आप जांच करो, इनके कहने पे जांच करो। सर मैं बताऊं आपको, सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना, ऐसे लोगों का ही इलाज करने की आवश्यकता है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये सारी जो तो लॉबी है। यही तो डैनियल राजा और क्या कह रहा है कि साहब हाँ अगला नंबर हमारा है। बिल्कुल, इनका नंबर लगना चाहिए सर। वो वो कह नक्सली रहा जो है हथियार कि लेके घूम अगर रहे हैं वो तो नक्सली हट बेचारे गए, बेरोजगार लौंडे हैं। हाँ, हाँ, वो अगर नक्सली हट गए बीच से तो अगला नंबर हमारा आएगा। हाँ, वो क्योंकि इनकी अमित शाह शील्ड है। खाली तो बैठेंगे नहीं, फिर अमित शाह किसको टारगेट करेंगे? फिर अमित शाह हमको टारगेट करेंगे। हाँ, यही तो बात है। ये घबराए हुए हैं इसी बात से। तो बस मेरा तो मानना है कि जो ये अर्बन नक्सल वास्तव में जिनके बारे में ये कहते हैं, इनको जो है सबसे पहले खत्म करना जरूरी है, ये तो क्योंकि उनको तो बहुत कष्ट हुआ ना, पीछे, वो सोनम वांगचुक को पकड़े जाने से कितना बड़ा कष्ट हुआ। हाँ। आखिरकार और वो सर है आप किसका? लोग पता नहीं क्या, सोनम। जोधपुर की जेल में खाना बढ़िया मिलता है क्या? ये तो मुझे बताया नहीं। मैं तो मैं तो होम डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी इंचार्ज भी था जेल डिपार्टमेंट का। ये तो मुझे उस अच्छा, टाइम किसी ने नहीं बताया। नहीं तो फिर सर जोधपुर जेल में ऐसा क्या है कि अमित शाह ने आपकी जोधपुर जेल को पसंद करा इसे बंद करवाने के लिए
के वहाँ वहां बंद टेररिस्ट के करो। लिए अलग से व्यवस्था है साहब। अच्छा। जितने भी बड़े टेररिस्ट हैं वो जोधपुर में रखे जाते हैं या डिब्रूगढ़ में रखे जाते हैं। ये 2 विशेष हाँ, स्थान उनके लिए चिन्हित हैं। तो अब नहीं आप ये तो समझ लीजिए कि मतलब अगर जोधपुर सोनम वांगचुक को वहाँ भेजा गया है तो इसका मतलब उसको जो है एक तरह से आतंकी वो उस गतिविधियों में लिप्त है वो, और क्या सर, देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है। वो उसको ये उसका ये एक मैं कहूँगा कि अपग्रेडेशन है। हम्म, उसको टेररिस्ट के बराबर माना गया है। ही शुड बी ये तो हैप्पी। सम्मान, ये तो सम्मान की बात है उसके लिए। बिल्कुल सम्मान की बात है। अच्छा, मुझे सर एक बात और बताइए, ये मैग्सेसे अवार्ड जो है ये कैसे मिलता है? ये सब एक ही टाइप के लोगों को मिलता है क्या, इसी तरह के लोगों को? रवीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, सोनम वांगचुक, ये सब कहाँ से छांट के लाते हैं ये सब लोग? कौन लोग हैं जो ये देते हैं ऐसे? ये कहाँ से फीडबैक लेते हैं? एक्चुअली राहुल गांधी को लग रहा है ना कि उनको केजरीवाल बहुत पहले बन जाना चाहिए था। वो 10 साल बाद केजरीवाल बनने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि केजरीवाल की सारी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। इस समय जो कुछ भी वो कर रहे हैं, वो अगर आप देखें पुराना जाके तो ये सारा का सारा जो केजरीवाल की जो बुक थी, उसमें से उधार लिया हुआ है। कोई भी नई चीज़ नहीं है इसमें, आपको लगे कि कोई तो नई ये चीज़ तो है। ये सारा कम्युनिस्टों का काम वो है केजरीवाल तरीका। कर चुका है, जो राहुल गांधी करते घूम रहे हैं इस समय। तो अब केजरीवाल से भी लोग जो है वो पूरी तरह से फेड अप हो गए। ये सोनम वांगचुक वाला जो कुछ भी कराया गया, ये केजरीवाल की ही जो प्लेबुक है उसी से आया हुआ है। हम्म। तो अब नकल करोगे आप तो फिर कहाँ तक कितना आपको सफलता मिलेगी? इस समय वैसे मुझे पता नहीं कि कोलंबिया में और जो और 3 देश जहाँ पर हाँ, पता नहीं क्यों वहां गए क्या हुए हैं करने राहुल गए हैं। गांधी, वहाँ पर वो उनको क्या सफलता मिलेगी? वैसे कोलंबिया उनकी ससुराल है। अरे कैसे? वेरोनिका कोलंबिया की रहने वाली है, वेरोनिका कार्टेली नाम है उसका। अच्छा, वो तो जो जिसका वो उसने आज छापा था शोएब आजकल ने। आजकल वो इटली में रहती है और इटली में उनके कहते हैं कि उसका नाम बदल के हो गया है जुआनिता विंची। रॉल विंची की वाइफ है जुआनिता विंची। और जुआनिता विंची के एक बेटा, एक बेटी भी है। और जब ओहो, कहते हैं साहब तो वो पहली मैरिज से है बेटा बेटी या दूसरी मैरिज से है? वेरोनिका की तो एक ही हुई है। अच्छा, एक ही हुई है। तो आप वो तो सीधे ससुराल सीधे गए आरोप हैं लगा और रहे हैं सर। ये कह सीधे रहा सीधे कह मैं रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जब जो चल रहा है वो है भाई। मेरे खिलाफ मुकदमा मत करा देना। अरे हाँ? यार, क्या बात कर रहे हो? आप खुद ही कह रहे हो, हमें कह रहे हो मुकदमा मत करा देना। तो अब कोलंबिया देखिए की रहने वाली है वो? अच्छा। तुलसीदास जी ने क्या कहा था? तुलसीदास जी ने कहा था कि भाई ससुरारी प्यारी लही लगी जब ते रिपु रूप कुटुम्ब भये तब ते। जब से ससुराल प्यारी प्यारी लगने लगी, तब से जो अपना जो कुटुंब है वो रिपु रूप रिपु मतलब दुश्मन, वो दुश्मन के रूप में लगने लगा। तो तभी ये नृप कहते हैं हमें पाप स्टेट के परायण। खिलाफ लड़ाई लड़नी है। स्टेट के हुँ? खिलाफ लड़ाई लड़नी है हमें। तभी तो ये कह हाँ, रहे हैं कि स्टेट के तो ये खिलाफ जो लड़नी कुटुंब के जो विरोध हो रहा है, भारत के कुटुंब का जो विरोध हो रहा है, वो इसलिए है कि ससुराल बहुत प्यारी हो गई है। ससुरारी प्यारी भई जब ते रिपु रूप कुटुम्ब भये तब ते। है। तो ये नहीं पता लगा, लेकिन असल प्रोग्राम क्या बना के गए राहुल गांधी? के प्रोग्राम क्या है, करेंगे क्या वहां पे? कौन सी अलग-अलग फ़ोटो आ स्टैनफोर्ड रही और है। ऑक्सफोर्ड? हमको तो बताते नहीं है, वैसे अगर हमको बताएँ तो हो सकता है हम थोड़ी बहुत उनकी जो है वो अच्छा-सा उनका एक नैरेटिव भी बना दें। उनको कुछ लोग जो है वो मिल भी जाएँ, लेकिन हमको तो वो शेयर ही नहीं करते, नहीं सर, बिल्कुल आपको जो शेयर है नहीं वो करते। राष्ट्रवादियों के महाकुंभ में राहुल गांधी को भी एक बार ऑफिशियली बुलाना चाहिए सर। ये बात ठीक नहीं है। आप इनविटेशन भिजवाइए आप। मैं भेज देता हूँ, आप मेरे को उनका ईमेल भेजिए, मैं तुरंत भेजता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ईमेल भी भेजता हूँ उनको, और उनका जो संपर्क सूत्र है उसका भी मैं आपको कुछ वो देता हूँ। आप बाकायदा ऑफिशियली लेटर भिजवाइए सर हाँ, कि हाँ, मैं आप आइए, ईमेल भेज देता हूँ और तुरंत ही। शत्रु बोध वाला जो लिफाफा है उसमें रख के भिजवाइएगा। हुँ, कभी शत्रुबोध के बारे में आके बताइए, आपके शत्रु कौन है?
हाँ, आप हम बीजेपी शत्रु के शत्रु बारे है में तो जानना आप अपना शत्रु बताओ, दूसरे अपना शत्रु बता रहे हैं। खुला हाँ। मंच है, आइए आप। सही बात है।